नमो नमः। मंगलाचरण कह के हम आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आयुर्वेद अवतरण का प्रकरण चल रहा था, उसी का कंटिन्यूएशन आगे होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भरद्वाज जी इंद्र जी के शरण में गए दीर्घजीवित की इच्छा लेकर, पर वह सिर्फ इंद्र जी के पास ही क्यों चले गए, ब्रह्मा इत्यादि जो है उनके पास से ज्ञान लेने के लिए क्यों नहीं गए, उसका विश्लेषण आगे के श्लोक में होगा। ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदौ अश्विनौ तु पुनः स्ततः अश्विभ्यां भगवान् चक्रः प्रतिपेदे ह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजः तस्मात् चक्रम उपागमत्। अभी ऋषि प्रोक्त भरद्वाज, ऋषियों ने भरद्वाज जी से कहा। प्रोक्त का विश्लेषण टीका में किया है। प्रकर्षेण उक्तम, प्रकर्षश्च अन्वशेण अभिधानम, मतलब प्रकर्ष से बताया गया भरद्वाज जी को कि आप इंद्र के पास चले जाओ, उपागमत पास चले जाओ। तो इस श्लोक का हम पहले अर्थ जान लेते हैं। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, ब्रह्म के द्वारा यथा प्रोक्तम अच्छे से बताया हुआ जो आयुर्वेद है वह प्रजापति ही जगराह, जगराह परोक्ष भूतकाल का वचन है, मतलब प्रजापति ने प्राप्त किया। निखिलेन पूर्णतः, आदौ अश्विनौ तो पुनः सतः, उसके बाद अश्विनी कुमार ने उसका ग्रहण किया। अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदेह केवलम, मतलब अश्विनी कुमार जी से इंद्र जी ने केवल प्राप्त किया, प्रतिपेदेह केवलम, उसका ग्रहण किया। और इसी वजह से भरद्वाज जी ने भगवान इंद्र जी के पास जाने के लिए निश्चय किया। उसका विश्लेषण आगे किया है। यद उक्तम यो हि गुरुभ्यः सम्यक् आदाय विद्यां न प्रयच्छति अन्तेवासिभ्यः स खलु ऋणी गुरुजनस्य महादेनो विदन्ति, मतलब अगर गुरु से ली हुई विद्या का किसी शिष्य को प्रदान नहीं करता कोई, तो वह गुरु का ऋणी रहता है। इसी वजह से यह जो उचित मार्ग था वह केवल यही था कि भरद्वाज जी ने इंद्र जी के पास जाकर इस विद्या का ग्रहण करना चाहिए था। उसके आगे यही प्रकरण कंटिन्यू होता है। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणा। अभी विघ्नभूता यह किसके लिए विघ्नभूत था, तो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, आयुषा। तदा भूतेषु अनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्मणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। अभी समेतः पुण्यकर्मणः पार्श्वे हिमवतः शुभे, मतलब वो सब इकट्ठा आए, कहा तो पार्श्वे हिमवत, जो शुभ जगह है हिमालय के पार्श्व में, वह एक साथ आ गए और उन्होंने इसका विचार विनिमय किया। तो विघ्नभूत किसके लिए था, तो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, आयुष, इसके लिए विघ्नभूत जो रोग थे, जो शरीर में उसका प्रादुर्भाव था, विघ्नभूता तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, आयुषा यदा रोगाः प्रादुर्भूता शरीरेण तदा। अभी यहाँ पे यदा तदा है, यह एक साथ हमेशा आते हैं। अगर इसमें से तदा अगर नहीं रहता तो हमें वो उस वाक्य की पूर्ति करनी पड़ती, पर यहाँ पे है तो हम उसका अच्छी तरह से अर्थ लगा सकते हैं। तदा जब
रोग शरीर में उत्पत्ति होने लगी और इन सभी विषयों में विघ्न आने लगा, तब भूतेषु अनुक्रोशम, भूत मात्र की भलाई के लिए पुरस्कृत्य महर्षयः, जो महर्षि है वह एकत्रित इकट्ठा हुए, कहा तो पार्श्वे हिमवता। तो यहाँ पे अभी इन शब्दों की टीका देखते हैं। अत्र तपश्चंद्रायनादि, तप मतलब चंद्रायनादि जो तप है, उनमें विघ्न आने लगा। उपवास का यहाँ पे विश्लेषण किया है। क्रोधादि परित्यागः सत्यादि उपादानम च, मतलब क्रोध इत्यादि का परित्याग करते के, क्रोध इत्यादि मतलब जो दशविध पाप कर्म है उनका त्याग करके सत्यादि उपादानम, सत्यादि इनका ग्रहण करना, यह उपवास की व्याख्या है। वचनम ही आगे उपवास के बारे में ही कहते हैं। उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे ही यः उपवास सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम। अभी जो आजकल के उपवास होते हैं वो शरीर का शोषण ही है, परंतु उपवास की व्याख्या वैसी नहीं है। उपवास की व्याख्या उपावृतस्य पापेभ्यः, जो पाप दशविध पाप कहे हैं, हिंसा, अरति, लोभ, ईर्ष्या, काम, ये जो सब अविद्या, संभिन्न, आलाप, ये जो सब दशविध पाप कर्म है उनको त्यागना, और सहवासो गुणे ये यहाँ और गुणवान व्यक्ति के साथ सहवास करना, और गुण जो अच्छे गुण हैं उनका ग्रहण करना। और उपवास मतलब ये नहीं कि शरीर का शोषण किया जाए। उपवास सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम। अभी आगे अध्ययन शब्द की व्याख्या है। अध्ययनम वेद अध्ययनम, और ब्रह्मणे मोक्षाय चर्यां ब्रह्मचर्यम उपस्थ निग्रहादि। अभी ब्रह्मचर्य की यहाँ पे व्याख्या है कि ब्रह्मचर्यम उपस्थ निग्रहादि, उपस्थ जो कर्मेंद्रिय कहा गया है उसका निग्रहण यह ब्रह्मचर्य में आता है। व्रतम ईप्सित कामो नियमः, जो हमें बहुत ज़्यादा इच्छा है उस इच्छा को नियमित करना यह व्रत है। और आयु उत्तम, आयु के बारे में पहले बताया गया है। यह इन शब्दों की व्याख्या है। अभी आगे इसमें अंगिरा, यहाँ से उन्होंने ऋषियों के नाम बताए गए हैं। अभी यहाँ से पढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य यमस्य नियमस्य च तपसः तेजसः दीप्ताः हूयमाना इव अग्नयः सुखोपविष्टाः ते तत्र पुण्यां चक्रुः कथाम इमाम। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है वह तत्र पुण्यां चक्रुः कथम इमाम। कथम इमाम मतलब यह जो व्याख्यान है वह चक्रुः, यह परोक्ष भूतकाल है, ज्ञान दिया। पुण्याम यह इसका विशेषण है कि जो प्राणी मात्रा है उनके कल्याण के लिए। तो यहाँ पे जो ऋषियों के नाम है यह करीब 28 ऋषियों के नाम है। अभी यह क्यों बताए, तो इसका वर्णन जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अनागत वेक्ष तंत्र युक्ति से हमें चरक विमान स्थान में देखना पड़ता है कि वहाँ पे शास्त्र किसने बनाया हुआ चाहिए, किसने उत्पन्न किया हुआ चाहिए, किसने सेवन किया हुआ चाहिए, उसमें वहाँ पे धीर पुरुषः, पुण्य पुरुषः, ऐसे उसका वर्णन है। तो यहाँ पे उन्होंने
उन ऋषियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं। अग्निवेश जी ने केवल महर्षि करके उसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन सब के नाम यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। अभी उन्हीं के बारे में वो बताते हैं। ब्रह्म ज्ञानस्य मतलब ब्रह्म ज्ञान के निधयो का यहाँ पे वर्णन किया है टीका में। निधय इव निधयो अक्षय स्थानत्वेन। अक्षय स्थान मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा जो उनके पास जो है वह ब्रह्म ज्ञान है, वह ब्रह्म ज्ञान की निधि है। उसी प्रकार दम यम नियम इनके भी निधि है। वह व्रत व्रत का पालन करने वाले ऐसे सब ऋषि मुनि हैं। और उसी तरह तपसः तेजसः दीप्ता हुय्यमान इव अग्नयः मतलब ऐसा अग्नि जो सतत प्रज्वलित होते रहता है, जिसमें हम आहुति देते हैं। ऐसा जो अग्नि है उस अग्नि के समान दीप्त, वैसे ही वह तपसः तेजसा मतलब तप के तेज से दीप्त हुए उनकी जो शरीर का तेज है, चेहरे का तेज है, वह इस अग्नि के समान दीप्त है। ऐसे जो ऋषि मुनि है वो सुख उपविष्ट मतलब अच्छी तरह से बैठे हुए, सुख उपविष्ट, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे वो ऋषि बैठे हुए हैं। और उन्होंने इस पुण्य ऐसे ज्ञान का प्रतिपादन किया। ऐसे यहाँ पे इसका वर्णन है। अभी आगे का श्लोक लेके पढ़ के हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महायणम। अभी यह जो प्रकरण है यह 44 श्लोक तक कंटिन्यू होगा। आयुर्वेद अवतरण इस प्रकरण अधिकरण के अंडर हम ये सब पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।